सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। पिछले वीडियो में हमने पितृदोष और डीएनए को एक दूसरे के साथ जोड़ा था। मेरे पास कुछ मित्रों के फ़ोन भी आए, कुछ के कमेंट्स भी आए, जिन्होंने पूछा है, गुरुजी यदि सारे दोष हमारे पूर्वजों के हैं जो हमें पितृदोष के रूप में मिलते हैं, तो फिर हमारा क्या कसूर है उसमें? देखो, बात पूछने वालों की ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा समझने जैसा है। आपके पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर आपने अपने पूर्वजों को चुना है। आपने अपने माता पिता को जन्म के लिए चुना है। आपने उस माहौल को चुना है जिस माहौल में आप रहते हैं। ये सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है। आपके कर्मों में कहीं कोई ऐसे दोष जरूर रहे हैं जिसके आधार पर आपने उन दोषों को चुना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपके पूर्वजों से दोष मिले हैं। वो मिले हैं, लेकिन तब मिले हैं जब उस तरह के दोष आपने भी किए हैं। ये बात अभी क्लियर है थोड़ा? जी। कुछ ने प्रश्न किया था कि गुरुजी डीएनए से पितृदोष को हम कैसे जोड़ते हैं? एक तरह से देखा जाए तो आपके जो भी संस्कार होते हैं, आपके जो भी सोच होती है, आपकी जैसी भावनाएं होती हैं, जैसी भी भावनाएं होती हैं, वो एक तरह से आपके संस्कारों में समाहित हो जाती हैं। और यही संस्कार एक तरह से आपके डीएनए में समाहित हो जाते हैं। यही संस्कार कल्चर बनते हैं, आपकी संस्कृति बनते हैं, और फिर यही संस्कृति आपके बच्चे पाते हैं, फिर उनके बच्चे पाते हैं। ये सब ऐसे ही चलता रहता है। तो डीएनए का काम है एक तरह से माता पिता के जो आनुवांशिक गुण हैं उन्हें वंशागत पीढ़ी दर पीढ़ी बांटने का काम डीएनए करता है। वही हमारे संस्कार करते हैं। तो ये जो पितृदोष हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप ज्योतिष की भाषा में इसको पितृदोष कह सकते हैं, लेकिन जब आप डीएनए की बात करेंगे तो ये एक साइंस की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में आप इसको डीएनए कहेंगे, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? जी। अभी हम बात करेंगे, पिछली बार हमने बात की थी वीडियो में सूर्य और चंद्रमा के दोष कैसे बनते हैं। आज हम बात करेंगे मंगल। जिन लोगों ने नहीं देखा है सूर्य और चंद्रमा को, जो नहीं देख पाए हैं, वो लेक्चर 5 को देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में बहुत जल्दी बता देता हूँ। सूर्य का पितृदोष हमें तब लगता है जब हमारे पूर्वजों में हमारे पिता जो होते हैं उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, या उनके पिता से कुछ गलतियां हो जाती हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दोष में आ जाता है। ऐसी दोष तब बनते हैं जब हमारे पूर्वजों में कोई व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा पाता है। वो अपनी मौज मस्ती में ही जीवन को जीता है, या किन्हीं भी कारणों से ऐसे लोग जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो सूर्य का दोष बन जाता है। जब आप चंद्रमा के दोष की बात करते हैं, पितृदोष की, तो वो तब बनता है जब कहीं ना कहीं स्त्रियां अपने परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाती हैं, अपने बच्चों की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाती हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी मजबूरी होती है और वो तब भी नहीं कर पाती हैं। लेकिन वजह कोई भी हो, जब स्त्रियां अपने परिवार को सही ढंग से नहीं संभाल पाती हैं, या ऐसा कहें कि किसी भी कारण से
स्त्रियां अगर किसी भी रूप से शोषित हो रही हैं, उनका शोषण हो रहा है, तो भी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा का पितृदोष आ जाता है। आज हम बात करेंगे मंगल का पितृदोष कैसे बनता है। मंगल का पितृदोष एक तरह से देखा जाए तो तब बनता है जब आपकी सोच के अंदर उग्रता होती है। आपके पूर्वजों में जब ये उग्रता देखने को मिलती है, एक तरह से जब कोई व्यक्ति किसी की जमीन हड़प लेता है, भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं बंटवारे को लेकर, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, कभी कभी तो कत्ल तक हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी ये सब चलने शुरू हो जाते हैं, तो ये मंगल का पितृदोष लगता है। आपने एक तरह से देखा जाए तो किसी के साथ जेलस की, आपने किसी का घर जला दिया, आपने किसी को एक्सीडेंट करके मार दिया, आपने किसी का कत्ल कर दिया, किसी के साथ मारपीट कर दी, जो भी इस तरह के काम हैं जिसमें उपद्रव नजर आते हैं, जो भी इस तरह के काम है जिसमें भाई भाई आपस में, दोस्तों के साथ गद्दारी करने का भी मंगल का पितृदोष बनता है। आपने किसी को अपना दोस्त बनाया, फिर उसको ठग लिया, आपने पहले किसी के साथ मित्रता की, फिर उसको लूट लिया, उसके साथ गद्दारी की, ये भी मंगल का ही पितृदोष देखने को मिलता है। जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ा दोष हमें देखने को मिलता है, उसमें मंगल अपने आप में एक बहुत बड़ा है, लेकिन मंगल से भी बड़ा जब हम पितृदोष पर विचार करते हैं तो वो है बुध का पितृदोष। ये बुध का पितृदोष कैसे बनता है, इस पर हम बात करेंगे। एक बच्चे का जन्म किसी अरबपति घर के अंदर हुआ है, सारी सुविधाएं हैं उसके पास, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, सब कुछ है, यस लेकिन बुद्धि नहीं है। जी। क्या करेंगे उसका? जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के साथ कुछ जी नहीं सकता, उसका करेंगे क्या? उसकी कुंडली के अंदर बाकी ग्रह चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सब बेकार है। ये बुध का पितृदोष जब बनता है तो तभी बनता है जब ऐसे व्यक्ति अपनी बहनों की भूमि पर, अपनी बहनों की संपत्ति पर नजर रखते हैं, क्योंकि बुध से बहन, बेटी और बुआ को देखा जाता है। तो जो लोग अपनी बहनों के साथ उनको लूटते हैं, उनकी संपत्ति पर नजर रखते हैं, एक तरह से उनका ये बुध का पितृदोष बनता है। लक्षणों में हम कैसे देखें कि इसको बुध का पितृदोष बना हुआ है? हमारी जितनी भी नसें हैं, जो एक तरह से गोलाई लिए हुए पाइप नुमा नसें होती हैं, जिनको आप आंतें भी बोलते हैं, ये सब बुध के अंतर्गत आती हैं। जिसको बुध का पितृदोष मिला हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का पाचन अच्छा नहीं होता, पेट खराब रहता है। ऐसे व्यक्तियों को एक तरह से देखा जाए तो दांतों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। 34वें वर्ष में अगर दांतों की समस्या है तो ये मान लें कि कोई बुध का दोष बना हुआ है। बहनों के साथ जब हमारे से जाने और अनजाने में गलतियां हो जाती हैं तो भी बुध का पितृदोष बन जाता है। हम बेटियों की जिम्मेदारियां निभाने से बचते हैं। कभी कभी तो हम ऐसा करते हैं कि मजबूरीवश बेटियों को ऐसे ही दे देते हैं कहीं पर भी। ऐसे बहुत जगह देखा गया है। कुछ लोग इतने नाकारा होते हैं जो अपने जीवन में कुछ नहीं करते, लेकिन अपनी बहन बेटी की ही कमाई के ऊपर जिंदा रहते हैं।
ये सब बुध का पितृदोष लेकर पैदा होते हैं। इनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी होती है। ऐसे लोगों के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक डिप्रेशन जैसी स्थिति एक अवस्था में आने के बाद बन जाती है। ये बच्चे जब बुध का पितृदोष लेकर आते हैं तो इनके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। वाणी भी बुध का कारक है। ऐसे व्यक्ति बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से भी आपको समझ में आता है कि इसको बुध का पितृदोष मिला हुआ है। स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बुध स्किन का भी कारक है। मेमोरी कमजोर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो नहीं समझ पाता अपने जीवन में कि मैं क्या करूं। एक लंबी उम्र आने के बाद भी उसका कोई काम नहीं सेट हो पाता। एक काम करेगा, दूसरे में नुकसान करेगा, तीसरे में नुकसान करेगा, इसका जीवन बर्बाद हो जाता है। ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ज्योतिषी अपनी अपनी बात बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आपके कुंडली के अंदर बुध का पितृदोष बना हुआ है। लेकिन लक्षणों से कैसे समझें? मेरा उद्देश्य है कि मैं वीडियो कुछ इस तरह से बनाऊं जो लोग ज्योतिष नहीं भी जानते हैं वो लक्षण देखकर समझ जाएं कि हमारे घर में किसके साथ ऐसा चल रहा है। ऐसा व्यक्ति बार बार अपनी जॉब बदलता है, ऐसा व्यक्ति बार बार अपने व्यापार बदलता है और नुकसान उठाता रहता है। कारण बुध का पितृदोष। हमारे यहां बुध को व्यापार से जोड़ा गया है। देखिए, जिसकी जन्म कुंडली में बुध कमजोर है ये हर जगह लुटता रहेगा। आप जानते हैं व्यापार का फंडामेंटल क्या है? हमेशा अच्छी बुद्धि वाला छोटी बुद्धि वाले से पैसा कमाता है। आपने ये बात समझी जो मैंने कही? जी। हम पश्चिम के गीत गाते हैं। पश्चिम क्या करते हैं? वो हमसे पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो जो हमसे छोटा है हम उससे पैसा कमाते हैं, वो अपने छोटे से कमाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने से सुपर व्यक्ति से पैसा नहीं कमा सकता। वो उसकी सुपीरियरिटी से कुछ सीख तो सकता है लेकिन कमा नहीं सकता। तो जब भी व्यापार की बात होती है, जिस व्यापार को हम स्थिर नहीं कर पाते हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो एक ही है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंटेशन और कहीं ना कहीं हमारा टैलेंट कमजोर होता है। हम काम बदलते रहते हैं। जिसका बुध कमजोर है वो सही निर्णय नहीं ले पाता। जिसका बुध कमजोर है वो सबकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है, अपना उसका कोई निर्णय नहीं होता। जिस व्यक्ति का बुध कमजोर है, एक तरह से देखा जाए तो अगर आप उससे कहें कि आप क्या काम करेंगे तो ऐसा व्यक्ति वही काम सोचेगा जिसको पहले से 100 लोगों ने कर रखा होगा। वो अपना कुछ नया नहीं सोच सकता। और जब 100 लोगों ने किसी काम को कर रखा है और उसके बाद ये भी करता है तो ये फेल हो जाता है, क्योंकि इसके पास 100 लोगों के हिसाब से चलने की पावर है, अपने हिसाब से चलने की पावर इसके पास नहीं होती है बुद्धि के अंदर। बुध के दोष एक तरह से देखा जाए तो बहुत अर्थों में मैं समझा सकता हूँ, जिसको बुध के नाम पर ही मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी आने वाले कल में। अगर मैं बुध पर ही चलता रहा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा मान के चलें कि बहन, बेटी और बुआ के साथ जब भी कोई व्यक्ति अहित करता है तो उसकी जन्म कुंडली के अंदर, उसके बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर
कहीं ना कहीं बुध का पितृदोष आ जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को भ्रमित करते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं, एक तरह से ये जो नेगेटिविटी बांटते फिरते हैं, डराते हैं दूसरों को, तो भी बुध का पितृदोष आ जाता है। आपके पास नेगेटिविटी आती ही तब है जब आपने बांटी है। आप जो भी बांटेंगे आपको वही मिलेगा। बात अब हम करेंगे थोड़े गुरु के पितृदोष पर। गुरु का पितृदोष हमें कैसे मिलता है? जब गुरु का पितृदोष मिलता है तो ऐसा मान के चलें, आपने अपने परिवार के साथ अच्छा नहीं किया। परिवार में सब आ जाते हैं। आपने अपनी शिक्षा को अच्छे ढंग से नहीं लिया। घर के अंदर जो भी गुरु तुल्य व्यक्ति हैं, आपने उन सब का अनादर किया, किसी की नहीं सुनी आपने। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो बहुत बढ़ चढ़ के किसी भी धर्म को व्यंग्यात्मक रूप से उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लोग राम के विषय में व्यंग कर लेते हैं, कृष्ण के विषय में व्यंग कर लेते हैं, जिनकी दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। ये अपने उनके विषय में व्यंग कर लेते हैं जो पूजनीय है। ऐसे व्यक्ति बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब गुरु का पितृदोष इकट्ठा कर रहे हैं, जो आने वाली संतान को भोगना पड़ेगा। इनको तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो दे रहे हैं आने वाली संतान को, ये गलत दे रहे हैं। जब हम अपने मंदिरों का अनादर करते हैं, अपने पूजनीय स्थलों का अनादर करते हैं, अपने धर्म का अनादर करते हैं, अपने गुरुजनों का अनादर करते हैं, तो बृहस्पति का पितृदोष लगता है। आपको जो सीखने को मिला है आप उसे सही ढंग से नहीं सीखते हैं, बल्कि उसका भी अनादर करते हैं। जिसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का पितृदोष है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाता। एक छोड़ेगा दूसरी पकड़ेगा, दूसरी छोड़ेगा तीसरी पकड़ेगा। ऐसे लोग अपने गुरु बदलते रहते हैं। ये किसी एक गुरु के साथ स्थिर होकर नहीं चलते। ऐसे लोग ज्योतिषी बदलते रहते हैं, आज इसके पास कल उसके पास। और मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि वो 10-10 मिनट, आधा आधा घंटा, पूरे दिन उनके पास कोई काम नहीं है, शहर के सारे ज्योतिषियों के पास जाते हैं और अगले दिन फिर वही शुरुआत कर देते हैं। ये बृहस्पति का पितृदोष है। वो किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते, अपनी उनके पास कोई बुद्धि होती नहीं है। बृहस्पति के पितृदोष में जो और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, वो मिलती हैं संतान को एक तरह से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि बृहस्पति संतान के भी कारक है। संतान होने में दिक्कतें हो जाती हैं। आपको मैं एक बात और भी कहूंगा, ये जो आज का ट्रेंड चला है कि हम ऑपरेशन से संतान होते हुए देखते हैं और फिर ज्योतिषियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी कोई अच्छा आप समय बता दें जिससे कि संतान योग्य हो। कभी एक बात पे ध्यान देना, जो व्यक्ति कंफर्ट जोन में जी रहा है वो कभी जीवन में ऊंचाइयां नहीं ले सकता, और जिसने अपने जीवन में संघर्ष लिया है उससे उम्मीद कर सकते हैं। जो पैदा होने में ही कोई संघर्ष नहीं ले रहा है वो क्या करेगा अपने जीवन में? आप डॉक्टरों से कोशिश करें कि बच्चे को किसी भी तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो, पहला संघर्ष तो उसको मिले कम से कम। हम बच्चे को पहला संघर्ष ही नहीं होने दे रहे। जीवन में अगर संघर्ष नहीं होगा तो ये बच्चे क्या करेंगे? और आप ऐसे बहुत सारे बच्चों की कुंडलियां देख लेना, ऐसे बच्चों को अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेना, जो बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, ये जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनके जीवन से संघर्ष उसी दिन टूट जाता है जब इनका जन्म ऑपरेशन से होता है।
पहला संघर्ष ही टूट गया। बच्चे को कम से कम पैदा होने के लिए तो संघर्ष करो, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। तो ये बच्चा जीवन में बहुत ऊंचाइयां छुए, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हमारे यहाँ माँ बाप, एक तरह से देखा जाए तो जिस परिवेश में बच्चों को पालते हैं, वो जितना कंफर्ट जोन वो बच्चों को देते हैं, बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। बच्चों के जीवन में संघर्ष होना बहुत जरूरी है। गुरु का दोष उन सभी को लग जाता है जो अपने बच्चों के साथ मोह माया में उलझकर उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपने लिए बच्चा कुछ कर सकता है, लेकिन माँ बाप को लगता है कि अगर ये बच्चा यहाँ से चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। ये गुरु का पितृदोष लग रहा है। अपने बच्चों के जीवन के लिए आप उनके दुश्मन ना बने। अपनी मोह माया में अपने बच्चों का जीवन बर्बाद ना करें। मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैंने और भी बात की। बाकी शुक्र शनि राहु केतु पर अगली वीडियो में दे दें। इस पर किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लें। विनीत जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं गुरु जी। यहाँ तक आपको ठीक लगा? कोई बात समझ में नहीं आई है? अमित, आप बताएं। ठीक लगा मुझे। कुछ नहीं पूछना? चलिए बाकी के विषय में फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।